बॉम्बे प्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महिला के बारे में जो गरीब महिला बॉम्बे प्रेस से काफ़ी दिनों से गुहार लगा रही है और थाना कमिश्नर से गुहार लगा रही है। इनसे जो है एक महिला ने दोस्ती नाते में 6.5 लाख रुपए इनसे लिया है और बाद में ये जब लेने के लिए जाते हैं तो उसे ब्याज का नाम दिया गया है। तो आखिर में पूरा मामला, पूरा घटना जो इनके साथ में घटी है, आइए हम उनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर में पूरा मामला जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है, और आखिर में सामने वाली जो महिला जो इनकी फ्रेंड थी वो इन्हें क्या धमकी दे रही है पुलिस की और क्या नहीं, इनकी जुबानी जानते हैं। यशोदा जी, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉम्बे प्रेस में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बॉम्बे प्रेस से गुहार लगाई है और थाना कमिश्नर से भी गुहार लगाने की कोशिश कर रही है। आखिर में जो पूरे जो पैसे के जो मामला जो शुरू हुए है उस बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे? जी, मैंने मेरी फ्रेंड है वो इतने सालों से 10-12 सालों से, मतलब उनकी मेरी पहचान है, बातचीत है। इसलिए उसने बोला कि दापोली में मॉल खोल रहा है मेरा भांजा करके, उसको थोड़ी सी मदद पैसे की। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड का नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। साहिदा मांडलेकर, कहाँ रहते हो? मुमरा में। हाँ, अभी बताइए कि क्या घटना शुरू हुई आपके साथ में स्टार्ट से लेके एंड तक। उनको उनके भांजे को मॉल खोलना था, तो दापोली में उन लोगों ने मॉल खोला। मॉल में सामान भरने के लिए उनको कुछ अमाउंट चाहिए था, तो उन्हें 1-2 जगह से लिए थे अमाउंट। फिर मेरे से बोला कि तू भी थोड़ा करके दे दे, बोले बिन माँ बाप के बच्चे हैं, बोले वो लोग, उनको एक हेल्प मिल जाएगी। वो हिसाब से मैंने फिर थोड़ा सा पैसा करके यहाँ वहाँ से उनको मैंने पैसा दी उस मॉल में सामान भरने के लिए। उन्होंने क्या बोला, तो जो भी हाथ खर्ची होगा, जो तेरा घर का भाड़ा थोड़ा होगा, बोले वो मैं दूंगी करके। वो हिसाब से मैंने बोली जान दो, मेरा भी हाथ खर्ची चलेगा, क्योंकि मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी बच्ची है, उसकी शादी हो गई है और मैं अभी अकेली हूँ, तो मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। वो हिसाब से मेरा हाथ खर्ची चलेगी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और उसने उसके बदले में मुझे चेक दी। 5-6 चेक उसने मुझे दी कि तुझे अगर कभी ऐसा लगे कि मैं तुझे नहीं दूंगी तो कुछ भी तू चेक बाउंस करके तू मेरे नाम पे केस कर सकती है। इसलिए मैंने उससे चेक ली। मैंने चेक उसने मुझे दी कि फ्रेंडली में चल जाने दे, चेक ले करके। तो चेक मैंने उससे ली। अब सर उसने पैसा लिए तो ही मुझे चेक दिए ना। हाँ, अब वो मुझे बोलती है कि उस 28 तारीख को मेरे घर पे आई कि बोले मैं 30 तारीख को तेरे को पैसा ला के देती हूँ, और 30 तारीख से 31 तारीख को वो पुलिस चौकी पहुँच के मुझे वहाँ से फ़ोन करवाती है कि बोले तू साहब मुझे बोलता है फ़ोन पे कि भाई तू इसको घर पे इसको कोई धमकी दी। मैंने बोली साहब कौन सी धमकी दी, उसको पूछो तो सही मैंने क्या धमकी दी हूँ। तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था साहब। उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को फिर बोले कि तू उनके घर पे जाके ये करती। तो मैं बोली साहब वो मेरे घर पे आती, मैं उनके घर पे जाती हूँ। तो साहब का नाम क्या है? साहब का नाम धनराज चौहान, धनराज चौहान उनका नाम है। और वो लेकिन फिर मेरे को एक बार उन्होंने 2-3 बार मैं ऐसे गई। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 2 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ। बाद में फिर एक हमको तारीख दी गई, 1 तारीख के दिन हम लोग पुलिस चौकी में गए। पुलिस चौकी में गए तो बहुत देर तक तो हमको बाहर खड़ा रहना पड़ा पहले। फिर उनको बुलाया गया, फिर मेरा स्टेटमेंट लिया। तो स्टेटमेंट में मैंने उनको स्टेटमेंट देने लगी तो हर चीज़ में वो इंटरेस्ट डालने लगे। मैं बोली मुझे 200-300 रुपये पहले वो लोग देते थे, जैसे कि मुझसे 10,000 20,000 कुछ भी काम के लिए लेते थे, बच्चे की फ़ी भरने ये करने। तो वो मुझे सिर्फ 200-300 रुपये एक फ्रेंडली देते थे मुझे, कि मुझे ये नहीं कि इंटरेस्ट के तौर पे देते थे वो लोग। तो 200-300 रुपये कोई इंटरेस्ट का नहीं होता है, लेकिन ये पुलिस वाला मुझसे बोलता है हर टाइम पे कि नहीं वो इंटरेस्ट ही होता है। मैं बोली परसेंटेज होता है, बोले नहीं वो तो इंटरेस्ट ही होता है बोले। अच्छा, आपको जो चेक जो दिया गया, जो महिला ने आपको जो चेक दिया आपके फ्रेंड ने, वो कितने कितने रुपए के चेक है? ये 2.5 लाख का चेक है, ये 1 लाख का चेक है, ये 3 लाख का चेक है। ये मुझे चेक दिया गया है। अब मैंने उसको फ़ोन करी थी कि भाई देख मैं चेक डालने वाली, तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाई उसने। तो मैंने मजबूरी में फिर मैंने चेक डाल दी, क्योंकि हम लोग की दोस्ती थी, इसलिए फ्रेंड के हिसाब से मैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे मजबूर कर दी उसने फ़ोन ना उठा के, तो मुझे वहाँ पर जाके चेक बाउंस करना पड़ा अपने अकाउंट में डाल के, और फिर मैंने ये करी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बॉम्बे प्रेस की टीम को जो बताई कि एक पुलिस कर्मचारी 12 लाख रुपए के इसमें आपको जो है फर्जी फंसाना चाहता है, वो क्या मामला है? जी, वो मुझसे बोलता है कि किसी ने तुमको 12 लाख रुपया दिया है, तो बोले उसने कॉल किया है। तो मैंने बोली ठीक है सर, उसने कॉल किया तो अब उसको कॉल करके बुलाओ ना पुलिस चौकी में। आप तो उसको बुला भी सकते हो, उसका नंबर टेस्ट कर सकते हो आप। तो बोलते नहीं वो छोड़ो जाने दो, क्योंकि वो लोग खुद उन्होंने उस चीज़ को खुद बनाया हुआ है। उन्होंने वो नंबर खुद का उनका है,
उन्हीं लोगों ने मिलके ये सब सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश है जी। जिससे मैं 12 लाख लूँगी तो 12 लाख लेने के लिए तो मेरे को कब्रिस्तान में भी आ जाएगा, तो ये पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहा है 12 लाख रुपया लेने के लिए मेरे पास। तो यानी उन लोगों का बनाया हुआ है ये सब मैंने किसी को 12 लाख ना किसी से ली, ना किसी को दी, ना कुछ नहीं। सिर्फ मैंने साहिदा मांडलेकर को पैसा दी हूँ, तो मैं उससे पैसा मांग रही हूँ। मेरा जो भी है 6 लाख 6.5 लाख रुपया, मुझे मेरा 6.5 लाख रुपया दे दो। अच्छा, साहिदा मांडलेकर जिनको आपने पेमेंट दिया था 6.5 लाख रुपया जो भी कुछ है, आखिर में एक पुलिस कर्मचारी उसे क्यों बचाने की कोशिश में है, इस बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं तो ये इतना ही बोलूँगी, या तो उससे कुछ लिया होगा उन्होंने, तभी वो उनका इतना पक्ष ले रहे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। दो जने अगर गुनहगार 2 जने तो दोनों का बराबर सुनना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको अच्छे से अंदर बिठाओ, हमको 6-6 7-7 घंटा बाहर खड़ा रखो और मुझे बाहर आके बोलते हैं कि पैसा तुम्हारा ना तुम भूल जाओ। बोले, मैं बोली क्या भूल जाओ साहब पैसा? तो बोले 6.5 लाख रुपया उससे मांगने का नहीं, उससे अगर मांगोगे तो मैं केस बना के अंदर डाल दूंगा बोले। तो वही मैं बोलती हूँ कि सर मैंने ऐसा कौन सा गलत कर दिया कि उनके मजबूरी के टाइम पे मैंने मेरा पैसा दी और ऊपर से वो साहब मुझसे बोलता है कि तुमको अंदर डाल दूंगा पैसा अगर उसे मांगोगे तो साहब मैं मेरा पैसा नहीं मांगूँ तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? तो इसलिए मैं अभी थाना कमिश्नर साहब सर से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे को मेरा पैसा उनसे कैसे भी करके ये करें और मेरी मदद करें। अच्छा, इस बारे में बहन आप मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से मुलाकात करने की कोशिश की? जी मैंने करी थी, लेकिन उस टाइम पे कैसा था, वो गाड़ी लेके बाहर निकल जा रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर वो चले गए थे गाड़ी लेके, मैं उनके दरवाजे तक पहुंची लेकिन वो गाड़ी लेके उस दिन निकल गए थे, तो इसलिए फिर मैंने कुछ ये नहीं करी, मैं वापस चले आ गई। अच्छा, अभी आगे बॉम्बे प्रेस की टीम से और थाने कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर, इनसे क्या दरख्वास्त करना चाहोगे, क्या रिक्वेस्ट कहोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि सर आप प्लीज़ मेरी मदद करो, क्योंकि मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। आप मेरी मदद करो, जो मेरा पैसा है मुझे वो दिलवा दो बस, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई ये नहीं है कि भाई मैं मेरा कुछ भी खुद का मैं काम धंधा कुछ कर नहीं सकती हूँ, और मुझे कमाने वाला करने वाला कैसा कोई भी है नहीं। 2 पैसे की कहीं से मेरे कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है मेरा पूंजी वही है मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉम्बे प्रेस की टीम भी यही चाहेगी कि आपके जो अमाउंट जो डूबे हुए हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। अभी हम बात करते हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर चौहान साहब की। आखिर में चौहान साहब उस महिला के ऊपर क्यों पर्दा ढका जा रहा है वो तो वक्त ही बताएगा, और वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर में इस महिला को क्यों दबाना चाह रहे हो और उस महिला को क्यों पर्दा डालना चाह रहे हो। हमारी भी थाना कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है बॉम्बे प्रेस टीम की कि इस गरीब महिला की तरफ ध्यान दे और इनके केस के ऊपर जो है ज़्यादा में ज़्यादा जल्द से जल्द इनके जो अमाउंट है वो इन्हें जल्द से जल्द मिल जाए। अभी देखना ये है कि आखिर में कब इसका फैसला सामने आता है और कब इन्हें इंसाफ मिलता है। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान, आगे भी हमारे साथ में ऐसे ही न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।